क्या आपको भी लगता है कि 4 किताबें पढ़ लेने से हम ज्ञानी हो जाते हैं और किसी को आई लव यू बोल देने से हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं? अगर आप भी इस भ्रम में हैं तो मेरी ये कहानी सुनिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। एक समय की बात है, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था शौनक। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे और इसी शौनक अपने विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया करते थे। इसीलिए वो अपने शिष्यों को आसपास के नगर और गांव में भेज के लोगों के बीच में जीवन के वास्तविक मूल्यों के बारे में परिचय कराना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे। और उनके विद्यार्थी रोज जाके लोगों के बीच में ये ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे और धीरे धीरे उन विद्यार्थियों में घमंड आने लगा। और वो लोग एक दिन गुरु के पास आकर बोले, हे महर्षि, आपके आदेशानुसार हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं और उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थों के बारे में समझाते हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में समझाते हैं, पर शायद वो लोग निहायत ही मूर्ख हैं। वो लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, आपके ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को बदलने की सोच भी नहीं रहे हैं। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपने जीवन को जब तक जैसे जीते आए थे अब तक वैसे ही जी रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हमें लग रहा है हमारा ये कार्य व्यर्थ है, हमें ये करना छोड़ देना चाहिए। ये सुन के गुरुदेव को बुरा लगा। उन्होंने समझ लिया कि इन लोगों में घमंड आ गया है कि ये बड़े ज्ञानी हैं। तो गुरु ने कहा कि मैं आप लोगों के इस ज्ञान की प्रवीणता पर बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज्ञान पर बहुत शोध किया है। तो उन शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा ज्ञान प्रशंसा पाता है और हमें लगता है कि हमने सीखने योग्य सारी बातें सीख ली हैं, अभी हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, इस बात पर बाद में विचार विमर्श करेंगे। पहले आप लोग मेरा आदेश मान के उन लोगों के बीच जाइए और उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कीजिए जो किताबी नहीं है, और उस प्रेम के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो शारीरिक नहीं है। ये सुन के विद्यार्थियों को बड़ा अजीब लगा कि बिना किताब के कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है और बिना शारीरिक संबंध के प्रेम कैसे हो सकता है। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा मान के वो लोगों के बीच गए और उनसे इस बात पर विचार विमर्श करने लगे। तो उन लोगों ने इन शिष्यों का बड़ा मजाक उड़ाया कि कैसे मूर्ख लोग हैं जिन्हें जीवन के वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं है। कोई बिना किताब के ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है और बिना शारीरिक संबंध के प्रेम कैसे संभव है। वो लोग अपना उपहास बनते देख वापस गुरु के पास लौट आए और बोले, हे गुरुदेव, आपने हमें कैसे मूर्खों के बीच भेज दिया है। जहाँ जाने पे पहले हम आदर पाते थे, सम्मान पाते थे, आज वही लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा है? अगर ऐसा ही है तो उस ज्ञान का क्या हुआ जो अब तक मैंने तुम्हें दिया था? अगर वास्तविक ज्ञान केवल किताबों से और वास्तविक प्रेम सिर्फ शरीर से होता तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए? क्यों इतने लोग जो इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी, शारीरिक संबंधों के बाद भी सच्चे ज्ञान और सच्चे प्रेम से अछूते हैं? ये सुन के शिष्यों को बड़ी लज्जा आई और वो गुरु को कहने लगे, हे गुरुदेव, हम सच्चे प्रेम और वास्तविक ज्ञान से अछूते हैं, अनजाने हैं, आप हमें मार्गदर्शन करें। तब गुरु ने कहा, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। वास्तविक ज्ञान वो नहीं जो पुस्तकों से मिलती है। वास्तविक ज्ञान इन्हीं लोगों से प्राप्त होता है, क्योंकि पुस्तकें इन्हीं लोगों से आती हैं। और किसी को शिक्षा देने से पूर्व अपने ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, और जब तुम स्वयं को इन लोगों के जगह पर रख के देखोगे तब इन लोगों के हंसी का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। और ये तभी संभव है जब तुम इन लोगों के समीप रहो, इन लोगों के बीच में रहो और इन लोगों को समझो। लोगों को जो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस सृष्टि को और सृष्टि में बने लोगों को जो जैसे हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब सूचनाएं मात्र हैं।
उसी तरह इस सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, हमारा मन दिया है, हमारा मस्तिष्क दिया है और सपनों सा सुंदर ये संसार को सजाया है, उसके प्रति कृतज्ञ होके उसके प्रति प्रेम अनुभव करना, जो हमारा स्रोत है और जो हमें शरण देता है, वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान का अर्थ जानने के लिए और सच्चे प्रेम को समझने के लिए तुम्हें गुरु के पास आना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधित्व का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि सच्चा प्रेम क्या है और वास्तविक ज्ञान क्या है? मुझे लगता है कि मैंने एक छोटी सी कहानी के ज़रिए आप लोगों को बहुत कुछ समझाया है। आशा करती हूँ कि ये मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। जय हिंद।